easy way to learn math. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th जनरल मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक्सरसाइज 1.1 9th जनरल मैथ। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़ीसद क्या होता है। इंग्लिश में हम इसको परसेंटेज बोलते हैं। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब 100 में से या 100 पर। दो मतलब है इसके, 100 में से या 100 पर। अलामत जो हम फ़ीसद के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाली। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, दरअसल फ़ीसद को कसरों की आसान तरीन शक्ल में लिखिए। मतलब क्वेश्चन उन्होंने आपको फ़ीसद की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको कसर की सूरत में लिखना है, मतलब बटे की सूरत में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 95%, 95%। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे फ़ीसद से कसर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हल, 95 ऐसे ही आ जाएगा। परसेंट का हम उसकी डेफिनेशन में पढ़ के आए कि 100 में से या 100 पर, दो इसकी मीनिंग है। तो परसेंट का मतलब 100, तो इस परसेंट के साइन को हटा के हम डिवाइड के नीचे लिख देंगे 100। ठीक, ऊपर है हमारे पास 95, नीचे है हमारे पास 100। अब इसकी कटिंग कर लेंगे किसी भी टेबल से। तो ये 5 से इसकी कटिंग हो जाती है, कैसे? 5 1 5, 4 इधर चले गए तो ये बन गया 45, 5 9 45, नीचे 5 2 10, ये 0 ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास आया आंसर 19/20। तो ये मज़ीद किसी भी टेबल पे इसकी कटिंग नहीं होती, तो यही आपके पास इसका फाइनली आंसर है। तो इस तरीके से हम फ़ीसद वाली रकमों को कसर की आसान तरीन शक्ल में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 65%। 65% को सेम 95% की तरह हमने इसको कसर की आसान तरीन शक्ल में लिखना है। तो ये लिख लेते हैं पहले यहाँ पे हल। 65 ऊपर आ जाएगा, फ़ीसद को हटा के इसकी जगह बटे के नीचे 100। ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। 5 1 5, एक किधर आ गया, ये बन गया 15, 5 3 15, नीचे वाला 5 2 10 और ये 0 7 वैसे। तो ये बन गया आपके पास 13/20। 13/20 की अब आगे कटिंग नहीं होती, तो इसका मतलब यही हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ। तो ये साथ मेंशन कर देते हैं, ये है हमारे पास आंसर। तो आई होप कि आपको इस मेथड की अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन हमें फ़ीसद की फॉर्म में दिया होगा, हमने उसको कसर की आसान तरीन शक्ल मतलब बटे में उसको लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के, उसके दो पार्ट किए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ एक स्टूडेंट ने कमेंट सेशन में कमेंट किया था कि मैम हम दो मैट्रिक्स को कैसे आपस में ज़रब कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आए उसी क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये थे हमारे पास दो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए था आपके पास 1 2 3 और मैट्रिक्स बी आपके पास था 2 और 5। इन दो मैट्रिक्स को हम आपस में ज़रब कैसे कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए की पहला मेंबर है आपके पास 1। इस 1 को आपने मैट्रिक्स बी के सब एलिमेंट के साथ, सब मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए मल्टीप्लाई बाय बी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस। अब जो सेकंड मेंबर है मैट्रिक्स ए का, अब इसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लिकेट करें। तो सेकंड मेंबर है आपके पास 2, इसको मल्टीप्लाई करें पहले 2 के साथ,
फिर इसी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेट करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अब 3, मैट्रिक्स ए का मेंबर है 3 को मैट्रिक्स बी के मेंबर के साथ आप मल्टीप्लिकेट करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मैट्रिक्स ए के फर्स्ट मेंबर को हमने मैट्रिक्स बी के सारे मेंबर के साथ मल्टीप्लिकेट किया, 1 को पहले 2 के साथ, फिर 1 को आपने 5 के साथ, इसी तरीके से 2 को आपने पहले 2 के साथ, फिर 2 को आपने 5 के साथ, फिर 3 को आपने 2 के साथ और 3 को आपने 5 के साथ। तो इसको मल्टीप्लिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 5 1 5, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 5 10 प्लस 3 2 6 प्लस 3 5 15। तो इस तरीके से हमने इनको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। तो अब इन सब को आप बाय कैलकुलेटर जब इनको प्लस करोगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके पहले मेंबर्स को आपने मैट्रिक्स बी के सारे मेंबर के साथ मल्टीप्लिकेट करना होता है, फिर आपने सेकंड मेंबर को सबके साथ, और फिर थर्ड मेंबर को आपने सो ऑन ऐसे सबके साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेट करना होता है, और लास्ट पे जो भी आपके पास आ जाए उन सबको आपने प्लस करना होता है, तो आपका फाइनली आंसर निकल आता है। आई होप कि आपको ये भी मेथड समझ आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे आपस में मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेक्चर को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।